जैसा देख रहे हैं कि मान्यवर साहब काशीराम साहब का 15वां परिनिर्वाण दिवस है। और आज देखेंगे कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं, ज़िले की बात करूं या देश की बात करूं, सभी जगह उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मंडल स्तर तक, उससे ऊपर तक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो अभी हमारे साथ उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता सतपाल चौधरी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जी। तो चौधरी जी आज क्या कहेंगे, आज जो जिन्होंने सभी जातियों, चाहे वो पिछड़ी जाति रही हो या फिर अनुसूचित जाति रही हो, जितनी भी अगड़ी जातियां थी, सभी को एक बहुजन रूपी माला में पिरोने का काम किया था उन्होंने, मतलब एक राजनीति में हलचल मचा दी थी। तो आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहेंगे आप? आज 9 अक्टूबर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है 15वां, और इस अवसर पर हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग यहाँ बुद्ध विहार पे इकट्ठा हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज हम स्मरण कर रहे हैं उनको गर्व के साथ कि दीना भाना साहब और डी.के. खापर्डे साहब के निर्देशन में उन्होंने पहले वामशिप बनाई, फिर DS4 बनाई, और उसके बाद राजनीतिक दल बनाया। और उस राजनीतिक दल के माध्यम से तमाम देश के दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों को और आदिवासियों को उन्होंने एकजुट करके इस देश की राजनीति को बदलने का काम किया। और देश की राजनीति में परिवर्तन आया। पिछड़ों को और दलितों को बहुत अवसर राजनीति में मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, और पंजाब सहित उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, तमाम प्रदेशों में नुमाइंदे जीते। और जीतकर उन्होंने बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए इस देश में बड़ा प्रयास किया, बड़ा काम किया। दुर्भाग्य से साहब काशीराम हमारे बीच 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वाण हो गया। नहीं तो हम लोग चाहते थे, हमें हमारे सामने देखने को मिलता कि इस देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहरा रहा। बहरहाल अभी उन्हीं के उद्देश्यों के लेकर, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में उस बहुजन समाज को फिर से संगठित करने का काम कर रहे हैं। और जो सपने काशीराम साहब ने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस देश में पूरे मजबूत तरीके से आगे सक्रिय है। अभी जो किसानों का 3 खेती कानून का मसला है, या NRC, NPR और CAA का मसला है, या और तमाम महंगाई है, दूसरी चीज़ें हैं, और सरकारी संसाधनों को बेचने का जो कुटिल प्रयास ये सरकार कर रही है, चाहे वो मामला है, चाहे निजीकरण करके आरक्षण को ख़त्म करने का मामला है, इन तमाम सवालात पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में, और चाहे दलितों पर, महापुरुषों पर, हमारे ऊपर महापुरुषों के साथ बदतमीजी की जाती है, और हमारे दलित समाज के साथ में, बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार और शोषण इस देश में हो रहा, उस सब को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पे संघर्ष में है। और हम उम्मीद कर रहे हैं। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे उन्होंने 15 और 85% का नारा दिया था, तो क्या आज हम बात की जाए 85% के 85% पूरे जागरूक हैं इस समय? जी, हम 1585 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए, जो मानक उन्होंने तय किए थे साहब काशीराम जी ने, उन्हीं सब मानकों पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी काम कर रही है। हमारा नारा सर्जन सुखाय नहीं है, हमारा नारा ही बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। तो हम 85% की लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं, क्योंकि 15% लोग तो ऑलरेडी मुख्य धारा में है, इस देश के संसाधनों पर उनका कब्जा है, और दलितों को, पिछड़ों को उनका शोषण करने के लिए वो लोग सत्ता में है। एक लास्ट सवाल है कि सभी जितने भी संगठन होते हैं, सभी को एक ही टारगेट है, मतलब एक ही उनकी वो है, जिन्हें एक जगह भी जाना है। तो जैसे बाबा साहब के विचारों, या फिर मान्यवर साहब काशीराम के विचारों पर, लेकिन फिर संगठन ये सभी अलग अलग क्यों, एकजुट क्यों नहीं हो जाते? देखिए, अब ये तो क्षमता देखनी चाहिए कि किस में ज़्यादा क्षमता है, कि नेतृत्व की क्षमता किस में ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 5 साल में 3 साल तो जेल में ही रहे हैं, 95 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, 3 बार उन पर NS से लगी है, और कहीं भी जुल्म जाती होती है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उरई का मामला हो, चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे अभी ये लखीमपुर खीरी का मामला हो, जहाँ पर भी अत्याचार होता है वहाँ जाने का काम करते हैं, संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए तमाम संगठनों को चाहिए
कि वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करें। ये जो अलग अलग लीडरशिप अपनी खड़ी करके और दाल रोटी बांटने का जो काम कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए, ताकि इस मूवमेंट को मजबूती मिले और बहुजन समाज इकट्ठा होकर इस देश में हुक्मरान बन सके। और जो मान्यवर साहब काशीराम साहब का सपना था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, उसको हम लोग साकार कर सकें। बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश तो साहब काशीराम साहब दे गए हैं। इनसे बड़ा संदेश कौन दे पाएगा। समाज को बाहर निकलने की आवश्यकता है। जिस तरीके से समाज के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं और समाज खामोशी से देख रहा है, अगर भीम आर्मी आराजा समाज पार्टी ना हो तो इन अत्याचारों से बचाने के लिए दूसरा कोई ना तो नेता नज़र आता और ना ही कोई कार्यकर्ता समाज में दिखता है। तो आज जिस तरीके से भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी साहब काशीराम साहब के कारवा को पूरा करने में अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे भागा दौड़ी में लगे रहे हैं, बिना सोए बिना खाए पिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता, तो ये साहब काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, इस पर सभी को संकल्प लेकर घरों से बाहर निकलकर और इन संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से कि 17 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाईचारा सम्मेलन यानी कि एक बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्य चेहरा होंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। तो मैं सभी साथियों से, सभी काशीराम साहब के अनुयायी और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में जितने भी लोग आस्था रखते हैं, जिन्हें उम्मीद है समाज के उत्थान की, वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोग्राम में पहुँचें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, प्रोग्राम मेरठ के अंदर हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेरठ एक कर्मभूमि रही है, पूरे देश की क्रांति मेरठ से शुरू हुई है, तो भारत की राजनीति का आगाज़ भी भारत आज़ाद समाज पार्टी मेरठ से ही शुरू करेगी। तो ये सबसे पहली रैली है सन 2022 के चुनाव को लेकर। सभी से अपील है, प्रार्थना है कि आप सभी 17 तारीख में मेरठ ज़रूर पहुँचें और रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। आज हमारे मान्यवर काशीराम जी रहवर, हमारे मान्यवर काशीराम जी की आज 15वीं पुण्यतिथि है, जो कि इनका 15 मार्च और 1934 को इनका जन्म हुआ था। और क्या मैं 9 अक्टूबर आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 में इनका परिनिर्वाण दिवस हुआ था। परिनिर्वाण है आज है इनका, तो जिनका हम मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी लोग। और हमारे मान्यवर इनके वजह से ही आज हमारा समाज ज़्यादा ही ज़्यादा जागरूक हुआ है। जितना भी हुआ है वो हमारे मान्यवर काशीराम जी, जो हमारे बाबा साहब थे, उनकी विचारधारा को हमारे मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया है और यही इनके ही विचारों पर हम लोग चल रहे हैं। और 15 मार्च 2020 में जो हमारे चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई थी, वो हमारे काशीराम जी की ही विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ही इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और जिस पार्टी पर हम लोग सब काम ही कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, हम अपने बहुजन समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसी के लिए जय हिंद।